हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आप ऐसे इंसान हो जो सबकी मदद करते हो। दूसरों के दर्द से आपको भी दर्द होता है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। आप किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को परेशान नहीं देख सकते। हर किसी को खुश रखना पसंद करते हो आप, हर किसी की केयर आप करते हो। और ऐसा ही गाइस आपने अपने पर्सन के साथ भी किया है। उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपने की है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर आपने की है, उनका सपोर्ट आप करते थे। और यही बात आपके पर्सन को आप में पसंद भी आई और इसी वजह से उन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता आगे भी बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में गाइस कोई थर्ड पार्टी आई है, ऐसा है। अब यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, आपके पर्सन की फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ। और कुछ के साथ ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की मेंटालिटी ही ऐसी थी जो इस रिश्ते को आगे ले जाना नहीं चाहते थे। उन्हें कमिटमेंट देने से डर लगता था, या फिर ये रहा हो कि उन्हें लगता था कि वो इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे, या फिर वो आपको अगर शादी के लिए प्रपोज़ करते भी हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते। ऐसा भी कुछ के पर्सन को था कि उन्हें डर था कि आपकी ज़िम्मेदारी वो नहीं उठा पाएंगे, इस रिश्ते को उन्हें यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, ये भी था। और कुछ के साथ यही है गाइस कि उनकी फैमिली तैयार नहीं थी कि आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और कुछ के साथ यही है गाइस कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे, इस वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड या वाइफ के पास वापस चले जाना ही सही समझा और आपसे उन्होंने दूरी बनाई है। और कुछ के पर्सन सिंगल तो थे गाइस, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान आया था आपके अलावा, जिसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। और उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को कोई ना कोई प्रॉफिट भी था, इस वजह से उनका ध्यान उस तरफ गया है और उन्हें लगा कि आपके साथ रिश्ता तोड़ देना ही सही रहेगा। तो पास्ट में चाहे जो भी हुआ होगा, इस आप दोनों का रिश्ता तो ख़राब हुआ है, चाहे कारण कोई भी रहा हो। लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी देखें तो गैस ये दिखाई देता है कि अब आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, तो इस वजह से अब वो पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है वो आपके पर्सन की वजह से ही आई है। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन की तरफ से ही प्रॉब्लम थी, वही इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहते थे, चाहे कारण जो भी रहा हो। और आप बिल्कुल तैयार थे अपने पर्सन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो आपके पर्सन को अपनी गलती का अब एहसास हो रहा है गाइस, उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हीं की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। क्योंकि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में भी चले गए गाइस, या फिर आपके पर्सन की मेंटालिटी ही ऐसी थी कि वो इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे, यही उन्हें लगता था, और किसी भी कारण से उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा है। तो आपके पर्सन को अब अपनी गलती का एहसास तो हो ही रहा है, और आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है गाइस कि जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई है ये सिर्फ उन्हीं की वजह से आई है। आपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी इस रिश्ते पर ध्यान दिया नहीं गया है। और कुछ के पर्सन तो गाइस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट थे, इस वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई है और उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी में जाकर भी आपके पर्सन यहाँ पर खुश दिखाई नहीं देते, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन प्रॉब्लम में हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है गाइस कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते ही हैं, लेकिन अब वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे गाइस पास्ट में, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा घमंड था आपके पर्सन को। आपके पर्सन के मन में ये था गाइस कि आपसे अच्छा उन्हें कोई भी मिल जाएगा, ये भी सोच थी आपके पर्सन की। तो अभी उनकी एनर्जी चेंज हुई है गाइस, आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपके जैसा दूसरा कोई इंसान उन्हें नहीं मिल सकता। आप उन्हें समझते थे, ऐसा कोई इंसान आपसे अलग होकर उन्हें मिला ही नहीं है। जिनके साथ भी आपके पर्सन आपसे अलग होकर रिश्ते में आगे बढ़े हैं, उसी इंसान से आपके पर्सन को धोखा भी मिला है और वहाँ पर आपके पर्सन को दर्द भी मिल रहा है।
और आपके पर्सन गाइस दूसरों की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। इस वजह से भी आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई भी यहाँ पर कोशिश नहीं की है। दूसरों की बातों में भी आपके पर्सन आए हैं और आपसे अपना रिश्ता तोड़ा है। तो आपके रिश्ते में चाहे जो भी प्रॉब्लम आई हो गाइस, अभी आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन वो चाहते हैं और आपके पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपसे अलग होकर उन्होंने लोगों को आजमा कर भी देखा है और उन्हें अब ये समझ में आया है कि आप जैसा इंसान उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकता। जो आपने उनके लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। ये बात अब आपके पर्सन समझ रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी आपके पर्सन गए हैं गाइस, उन्हें धोखा मिला है, उनका इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से अभी आपके पर्सन दर्द में भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस, अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही नहीं सकती, उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी ही नहीं। ये आपके पर्सन को लग रहा है और इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी उनकी है और आपसे वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और यहाँ ये भी दिखाई देता है गाइस कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच टावर मूवमेंट आया हुआ है। इसकी वजह से ही आपके पर्सन का उस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़राब हो रहा है। लड़ाई झगड़े वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मनमुटाव है, एक दूसरे पर वो दोनों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा और यही कारण है कि आपके पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते पर अब वो काम करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर अभी आप दोनों की बातचीत नहीं होती है गाइस, तो अब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपने या तो अपने पर्सन को ब्लॉक किया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको अनब्लॉक भी करेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस। आपके बारे में वो जानकारियाँ लेते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप उनसे अलग हुए हो तो किस हाल में हो, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। ये सारी बातें वो जानना चाहते हैं, इस वजह से वो आपके जासूसी भी करते हैं। आप अपने पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो गाइस, आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे, इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पर परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ये भी लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, इसी वजह से अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पैशनेट वो दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में जो भी आप दोनों ने प्यार भरे लम्हे साथ में बिताए हैं, उन पलों को भी वो याद कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन का जॉब या बिज़नेस जो भी वो करते हैं वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपके पर्सन को पैसों की दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वजह से अपने काम पर भी वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपको याद करके उन्हें खुशी मिलती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि अभी आपके पर्सन परेशानियों में घिरे हुए हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन को किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनकी इनकम हो रही है, वो उन्हें कम लगती है, उन्हें लगता है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सब कुछ है उनके पास, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत अपने काम पर कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी आपके पर्सन खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कमी सी महसूस होती है। उन्हें खुद भी ये लगता है कि उन्होंने जो भी चाहा, जो भी उनके सपने थे उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमी सी उन्हें लगती है और ये कमी उन्हें इसी वजह से महसूस होती है गाइस, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो। उन्हें लगता है कि सब कुछ है उनके पास, लेकिन कोई सच्चा प्यार देने वाला उन्हें नहीं मिला। उन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता तो ख़राब कर लिया, लेकिन आपके जैसा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिला। तो उन्हें भी यही लगता है गाइस कि सब कुछ है उनके पास, उनके सारे सपने उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन इस खुशी को बांटने के लिए कोई ऐसा इंसान उनके पास नहीं है जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर सके, अपनी खुशियाँ उनके साथ बांट सके। तो इसी वजह से आपके पर्सन को आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है गाइस, और इसी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है।
और अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है गाइस तो यहाँ पर दिखाई देता है कि वो कोई फीमेल फिगर है। बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि कोई फीमेल फिगर है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी, और इसी ने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया था और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इस थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना था। अब ये थर्ड पार्टी में जो फीमेल फिगर है गाइस, तो ये उनकी माँ भी हो सकती है, उनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर उनकी बहन हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है। कोई ना कोई फीमेल फिगर यहाँ पर है जिसने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है, आपके पर्सन को आपके खिलाफ़ भड़काया है, उनका ब्रेन वॉश किया है और आपके पर्सन ने भी उनकी बातों को सुना, उनकी बातों में वो आ गए और आपसे उन्होंने दूरी बनाई है। लेकिन अब उसी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता यहाँ पर ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस थर्ड पार्टी की असलियत भी आपके पर्सन के सामने आई है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और यही कारण है कि अब आपके पर्सन इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो चाहे जो भी रीज़न रहा होगा इस आप दोनों के अलग होने का, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी भी यही है कि अब वो आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आपसे कोई बातचीत उनकी नहीं है तो अभी आपसे कॉन्टैक्ट करने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो आपको भी गाइस पॉजिटिव रहना है, खुद पर फोकस करना है, अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।